जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और पूरे भारत में और अब तो विदेश में भी इस त्योहार को बड़े धामधूम से मनाया जाता है। महाभारत में जिन्होंने मामा शकुनी की हर चाल को विफल करके पांडवों को जीत दिलाई, अपने बालपन में ही कई सारे असुरों का वध कर दिया, माता यशोदा को अपने मुख में ही पूरी सृष्टि के दर्शन करा दिए और महाभारत में अर्जुन को अपने विश्व रूप का दर्शन कराया, ऐसे हमारे सनातन धर्म के रक्षक भगवान श्री कृष्ण के कई सारे रहस्य है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण खुद ही एक रहस्य है, उन्होंने कई सारी अद्भुत लीलाएं रचाई है और भगवान श्री कृष्ण खुद भगवान विष्णु के 9वें अवतार है, जो कि उनके अन्य सभी अवतारों में से श्रेष्ठ, नटखट और काफी रहस्यमयी है। तो आज के इस वीडियो में हम भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाएं और कुछ रहस्यों को जानेंगे। फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। भगवान विष्णु ने द्वापर युग में अधर्म को बढ़ता देख धर्म की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया था और उनकी कई सारी लीलाएं मशहूर है, जो कि सबका मन मोह लिया करती है। लेकिन उनके द्वारा महाभारत में की गई लीला काफी मशहूर है, तो सबसे पहले उसी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। महाभारत के दौरान जब मामा शकुनी अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए जब हस्तिनापुर रहने आए थे, तब से ही वे अनेकों प्रपंच रच के पांडवों का विनाश करना चाहते थे और उन्होंने ही दुर्योधन को उकसा कर उससे कई सारे अधर्म करवाए, जिसके परिणाम स्वरूप इस संसार का सबसे भयंकर युद्ध हुआ था, जिसे हम महाभारत से जानते हैं। और इसी धर्म युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, परंतु उन्होंने महाभारत के पूरे युद्ध के दौरान शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, जिसके चलते मामा शकुनी इतने खुश हुए थे कि उन्हें विश्वास हो गया था कि अब ये युद्ध कौरव ही जीतेंगे। लेकिन वो शायद भूल रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण धर्म की रक्षा हेतु कुछ भी कर सकते थे। उन्हें किसी को मारने हेतु शस्त्र की आवश्यकता ही नहीं थी और वो छल कपटियों के साथ छल कपट करना ही उचित मानते थे, क्योंकि उनका कहना है कि धर्म की रक्षा हेतु किया गया छल भी धर्म ही है। क्योंकि महाभारत में कौरवों के साथ पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य, इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने वाले पितामह भीष्म, किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदा ना जा सके ऐसा कवच धारण करने वाले महान धनुर्धारी और स्वयं भगवान परशुराम के शिष्य कर्ण, पूरे संसार में छल कपट में श्रेष्ठ खुद मामा शकुनी, जो कि भगवान श्री कृष्ण की हर चाल को अच्छे से समझने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। इसके अलावा खुद श्री कृष्ण की अजय नारायणी सेना, दुर्योधन, दुशासन सहित 100 कौरव और गुरु द्रोणाचार्य के अति पराक्रमी पुत्र अश्वत्थामा भी थे। तो इतने महारथियों के सामने पांडवों के पास कौरवों की सेना से छोटी सेना थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका धर्म और धर्म के रक्षक खुद भगवान श्री कृष्ण, जो बिना शस्त्र उठाए ही पूरी कौरव सेना को एक ही पल में ध्वस्त करने में सक्षम थे, क्योंकि वे खुद नारायण अवतार है। वे ही ब्रह्मा विष्णु महेश है और इस पूरी सृष्टि के पालनहार है। वे ही सृष्टि के कण कण में वास करते हैं और वे ही हर मनुष्य के अंदर आत्मा के रूप में भी वास करते हैं। तो उनके होते हुए धर्म को हानि करना असंभव था और यही बात मामा शकुनी ना समझ पाए और कौरवों का विनाश करा दिया। कौरव सेना में से दानवीर कर्ण, पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य और जयद्रथ समेत कई महारथियों को बिना छल के मारना असंभव था। तो सृष्टि के कल्याण हेतु हुए इस धर्म युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने ही इन सारे महारथियों का वध छल से ही करवाया था और पांडवों को जितवाया था। और महाभारत के दौरान जब अर्जुन अपने ही लोगों के सामने युद्ध करने से मना कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने विश्व रूप के दर्शन कराए थे और इस धर्म युद्ध में धर्म के लिए अपने ही लोगों के सामने शस्त्र उठाना क्यों जरूरी था, ये कथा समझाई थी। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इसी धर्म युद्ध की गाथा और आत्मा, परमात्मा, कर्म, भक्ति और जीवन क्या है इसका विस्तृत वर्णन दे रहे हैं। तो महाभारत भी भगवान श्री कृष्ण द्वारा धर्म की रक्षा हेतु और सृष्टि के कल्याण हेतु की गई लीला ही थी, जो कि अन्य सभी लीलाओं में से सबसे ज्यादा मशहूर है। अब जानते हैं उनके जीवन से जुड़े कुछ रहस्यों के बारे में। पूर्व जन्म में भी माता देवकी भगवान श्री कृष्ण की मैया ही थी, क्योंकि पूर्व जन्म में देवकी ही कौशल्या थी और श्री कृष्ण ही राम थे। वहीं द्वापर युग में माता
कैकेयी मैया यशोदा थी। दरअसल माता कैकेयी ने प्रभु श्री राम को वनवास तो भेज दिया, लेकिन बाद में उन्हें बहुत पछतावा हुआ और जब भगवान श्री राम वनवास से लौटे थे तब माता कैकेयी ने भगवान श्री राम से इच्छा व्यक्त की थी कि अगले जन्म में मैं ही तुम्हारी माता बनूं और मुझे तुम्हारी मातृत्व का सुख प्राप्त हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो माता देवकी से हुआ, लेकिन लालन पालन माता यशोदा ने किया। यानी पूर्व जन्म की इच्छा अनुसार माता यशोदा को ही कृष्ण मातृत्व का सुख प्राप्त हुआ और संसार में श्री कृष्ण की मैया के रूप में इन्हें ही लोग जानते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उसी रात को जन्मे बालकों में से कोई भी बालक जीवित नहीं रहा था, क्योंकि जब कंस को पता चला कि उनकी बहन देवकी ने 8वीं संतान को जन्म दे दिया है लेकिन वे बालक नहीं कन्या है, तो वो हैरान होने लगा। फिर भी अपनी मृत्यु के भय से भयभीत होकर उसने उस कन्या को भी मारने की कोशिश की और उसे एक चट्टान पर पटक दिया, लेकिन चट्टान पर गिरने के बजाय वे कन्या आकाश में चली गई और अष्टभुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट हुई, जो कि खुद जोगमाया थी। और देवी ने कहा कि तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है। तो कंस ये सुनकर काफी डर गया। तब उसने अपने मायावी राक्षसों को भेजकर श्री कृष्ण के साथ उसी रात जन्मे सभी बच्चों को मरवा दिया था और फिर श्री कृष्ण ने बालक स्वरूप में ही कंस के उन सभी राक्षसों को ही यमलोक पहुंचा दिया। भगवान श्री कृष्ण का एक गहरा रहस्य ये भी है कि उनका दिल आज भी धड़क रहा है। दरअसल उनकी अग्निदाह बाद उनका दिल नहीं जला था, तब उसे अर्जुन ने समुद्र में विसर्जित कर दिया था, जो कि बाद में पुरी में मिला था। और वो दिल आज पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में स्थापित है, जिसे लोग ब्रह्म पदार्थ से जानते हैं, जो कि काफी रहस्यमयी और दिव्य पदार्थ है। और बताया जा रहा है कि कलयुग के अंतिम चरण में जब भगवान कल्कि इस कलयुग के राक्षस कलि पुरुष का वध करने जाएंगे, तब वे इस ब्रह्म पदार्थ को भी धारण करेंगे। और दोस्तों, हमने भगवान कल्कि और राक्षस कलि पुरुष के युद्ध और कलयुग के अंत पर एक डिटेल में वीडियो बनाई है, उसे एक बार जरूर देखना। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों पूतना और त्रिनिवत्र का 3 साल से भी कम आयु में वध किया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने गुरु ऋषि संदीपानी को गुरु दक्षिणा के रूप में उनके मृत शैया पर लेटे पुत्र को जीवन दान दिया था। माता गांधारी ने श्री कृष्ण को दिए श्राप के पीछे का विधान ये था कि जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूर्व अवतार श्री राम के रूप में बाली का वध किया था, तब श्री राम ने बाली की पत्नी तारा को वचन दिया था कि बाली अपने अगले जन्म में अपनी मृत्यु का बदला लेने में सफल होंगे और वे मेरी मृत्यु का कारण बनेंगे। तो इसी के चलते अगले जन्म में प्रभु श्री राम कृष्ण बन के आए और बाली जरा नामक शिकारी बन के आया। दरअसल जब भगवान श्री कृष्ण एक वन में विश्राम कर रहे थे, तब जरा नामक एक शिकारी ने गलती से उन्हें हिरण समझकर विषैला तीर उन पर छोड़ दिया, जो कि भगवान श्री कृष्ण के पैर के अंगूठे के पार हो गया। और इसी बहाने भगवान श्री कृष्ण ने अपने देह त्यागने का निर्णय ले लिया, ताकि भगवान श्री राम द्वारा तारा को दिया गया वचन पूरा हो सके। भगवान बलराम अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन से करवाना चाहते थे। वहीं सुभद्रा के दूसरे भाई भगवान श्री कृष्ण उनका विवाह अर्जुन से करवाना चाहते थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने खुद ही अर्जुन को सुभद्रा का अपहरण करके ले जाने को बोला था और साथ ही सुभद्रा को कहा था कि रथ तुम चलाना, ताकि किसी को ये अपहरण जैसा ना लगे। फिर बाद में अर्जुन और सुभद्रा की शादी विधिवत कराई गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने तोड़ा था अपनी पत्नी सत्यभामा का अहंकार। दरअसल श्री कृष्ण की सभी 8 पत्नियों में से सत्यभामा को बहुत ही अभिमान था और वह रुक्मणी से ईर्ष्या करती थी। तो एक बार उनके बीच तुलादान की स्पर्धा हुई। तब भगवान श्री कृष्ण तराजू के एक पलड़े में बैठ गए और सत्यभामा ने अपनी पूरी संपत्ति को तराजू के दूसरे पलड़े में रख दिया था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण का पलड़ा हिला भी नहीं था। परंतु तब रुक्मणी ने प्रेम से मात्र तुलसी का एक पत्ता रखा तो भगवान श्री कृष्ण वाला पलड़ा तुरंत ही ऊपर उठ गया और भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों में से केवल 8 ही उनकी राजसी पत्नियां थी। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवती, नागनजीती, कालिंदी, मित्रविंदा, भद्रा और लक्ष्मणा। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।